हे गाइस, मैं हूं के और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के 19 टेक्निकल्स। तो आज हम CSS के कुछ और भी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HT। जो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि आप कैसे CSS ID सेलेक्टर के बारे में आपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे क्लास सेलेक्टर के बारे में कि क्लास सेलेक्टर एक्चुअल में है क्या। CSS क्लास सेलेक्टर एक क्लास सेलेक्टर भी जस्ट सेम है ID सेलेक्टर के टाइप से, ठीक है। बस यहाँ पर कीवर्ड चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका क्लास यूज़ हो जाएगा, आपका जो एट्रीब्यूट्स नेम है वो क्लास हो जाएगा, वहाँ पर आपका जो एट्रीब्यूट्स नेम था वो आईडी था, ठीक है। और वहाँ पर जो सिंबल यूज़ हो रहा था वो आपका हैश टैग यूज़ हो रहा था, और यहाँ पर जो यूज़ होने वाला है वो डॉट यूज़ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशंस के बारे में कि एक्चुअल में क्या बोल रहा है वो। द क्लास सेलेक्टर सेलेक्ट द एचटीएमएल एलिमेंट विद द स्पेसिफाई क्लास एट्रीब्यूट, ठीक है। जो क्लास सेलेक्टर है वो सेलेक्ट करता है किसी एचटीएमएल एलिमेंट को, ठीक है, विथ किससे, आपका क्लास एट्रीब्यूट से, ठीक है। वहाँ पर जो आपका आईडी सेलेक्टर था वो किससे सेलेक्ट, एचटीएमएल एलिमेंट को सेलेक्ट करता था, लेकिन स्पेसिफाई किस एट्रीब्यूट से करता था, आईडी एट्रीब्यूट से, ठीक है। यहाँ पर जो क्लास होगा, क्लास सेलेक्टर आपका क्लास सेलेक्टर जो जो नेम दिए रहेंगे हम, वो किसे एचटीएमएल एलिमेंट को फाइंड करेगा, ठीक है, किसके थ्रू, क्लास एट्रीब्यूट्स के थ्रू। और जो आप सेलेक्टर के अंदर जो भी आपने CSS की जो प्रॉपर्टी दी हुई है वो अप्लाई हो जाएगा उस एचटीएमएल एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, मैं कोड के थ्रू अच्छे से समझाऊंगा आपको। टू टू सेलेक्ट एलिमेंट विद द स्पेसिफाइज क्लास, ठीक है, ठीक है। जो स्पेसिफाई क्लास के थ्रू आपको HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। राइट पीरियड डॉट, ठीक है, आपके पास यहाँ पर डॉट दिया हुआ है उसके थ्रू, ठीक है। कैरेक्टर आपके पास है फॉलोड बाय द क्लास नेम, ठीक है। मतलब आपको डॉट यूज़ करने के बाद आपको क्लास का नेम देना पड़ेगा, ठीक है। कैसे देना मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें, इस एग्जैक्ट सेम जो आईडी क्लास हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में वैसे ही सेम टू सेम है, बस यहाँ पर कुछ कीवर्ड चेंज हो जाते हैं और सिंबल चेंज हो जाते हैं, ठीक है। वैसे ही ये भी आपके HTML एलिमेंट को फाइंड करेगा, ठीक है, और उसके अंदर जो भी आपका सेलेक्टर है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी यूज़ हुआ है CSS का उसको अप्लाई कर देगा उस HTML एलिमेंट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यूज दिस एट्रीब्यूट्स इन HTML एलिमेंट क्लास इक्वल्स, ठीक है, डबल स्कोर के अंदर दिया है सेंटर, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपका जो एट्रीब्यूट यूज होने वाला है HTML एलिमेंट के अंदर, ठीक है, HTML एलिमेंट के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होगा वो क्या होगा, क्लास इक्वल्स फिर डबल स्कोर में आपके पास जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू होगी, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, जो आपने दिया होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेंटर दिया हुआ है, कुछ भी दे सकते हो। ये बेसिकली होता है सेलेक्टर का नेम होता है यहाँ पर, ठीक है। क्लास क्या है, क्लास इक्वल फिर डबल स्कोर में आपको सेलेक्टर का वैल्यू देना है। तो हम एक बार जाके खुद ही कोड करके देख लेते हैं ताकि हम लोग इन्हें ईजी पड़े चीज़ों को। तो आप सिंपली नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर लीजिए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर सिंपली नोटपैड ओपन कर लूँगा। आप नोटपैड ओपन करने के बाद में जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो HTML का मैं आपको पता ही हूँ, ठीक है। तो HTML आपने टाइप कर लेना है, आपका रूट एलिमेंट है। फिर उसके बाद आप इसे क्लोज कर लें, ठीक है। क्लोज करने के बाद आप इसे हेड टैग भी यूज़ कर लें, हेड टैग को भी फिर क्लोज कर लें, क्योंकि हेड टैग के अंदर ही आपका जो इंटरनल CSS है उसे हम टाइप करते हैं स्टाइल टैग के अंदर, ठीक है। वहीं आपके सेलेक्टर्स भी होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ बॉडी टैग भी ओपन कर लूँगा और बॉडी टैग को भी मैं क्या करूँगा, क्लोज कर लूँगा, ठीक है। क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पास एक H1 टैग ले लूँगा और H1 टैग को भी मैं क्या करूँगा, क्लोज कर लूँगा। देन फिर मैं एक पैराग्राफ टैग लूँगा, जो ये भी आपका HTML एलिमेंट्स होता है, ठीक है। इसके अंदर फिर मैं लिख दूँगा, जैसे मैं कोई मैसेज पास कर देता हूँ, कोई स्ट्रिंग वैल्यू CSS सेलेक्टर, CSS क्लास सेलेक्टर, सॉरी CSS क्लास सेलेक्टर, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर लिखना है, आपको एक न्यू मैसेज पैराग्राफ के लिए भी करना है, दिस इज़ माई न्यू ट्यूटोरियल्स, ठीक है। ट्यूटोरियल्स मैंने टाइप कर दिया। आपके पास दो HTML एलिमेंट्स हैं आपके पास, ठीक है। एक H1 टैग है, दूसरा P टैग है जिसको पैराग्राफ टैग कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर मैंने कुछ HTML कंटेंट्स जो है पास कर दिए हैं, दो HTML कंटेंट्स पास किए हैं, क्लास CSS क्लास सेलेक्टर, फिर दिस इज़ माई न्यू ट्यूटोरियल्स, ठीक है। और इसके अंदर आपको सेलेक्टर बनानी है और इंटरनल CSS लिखनी है, जिसकी पूरी प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है किस में, HTML एलिमेंट्स में, और वो भी किसके थ्रू, आपके पास जो
क्लास एट्रीब्यूट्स है उसके थ्रू। आपने जब आईडी सेलेक्टर पढ़ रहे थे वहाँ पर आईडी एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे थे, लेकिन अभी आप क्लास सेलेक्टर पढ़ रहे हो तो आप क्लास एट्रीब्यूट यूज़ करोगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर मैं क्या करूँगा, हेड सेक्शन के अंदर ही आपको इंटरनल CSS लिखना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्टाइल टैग यूज़ करूँगा, देन मैं स्टाइल टैग को क्लोज कर दूँगा और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आपका जो CSS की जो क्लास CSS क्लास है मैं उसको यूज़ करूँगा, जिसे हम क्लास सेलेक्टर भी बोलते हैं। तो क्लास सेलेक्टर के लिए इंडिकेट करना है आपको डॉट, हमेशा याद रखिएगा डॉट यूज़ करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको अपने सेलेक्टर का नाम, तो यहाँ पर डॉट क्या है ये बता रहा है कि आप क्लास सेलेक्टर यूज़ कर रहे हो और क्लास सेलेक्टर का नाम क्या है यहाँ पर W1, ठीक है। उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करें एंड ब्रैकेट क्लोज करें। इसके अंदर आपको CSS की प्रॉपर्टी लिखनी है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करना है किसी भी HTML एलिमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 बनाए हुए हैं तो दो में यूज़ करूँगा। मतलब एक क्लास सेलेक्टर बनाऊंगा, उसमें फर्स्ट वाला यूज़ करूँगा, दूसरा वाला क्लास सेलेक्टर बनाऊंगा, दूसरा वाले में यूज़ कर लूँगा, अपने हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ CSS की, मैं लिखता हूँ यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, कलर मैं देता हूँ यहाँ पर ग्रीन, ठीक है। और मैं इसे टर्मिनेट कर दूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर दे देता हूँ टेक्स्ट अलाइनमेंट, एक और प्रॉपर्टी है CSS का, ठीक है। CSS की प्रॉपर्टी है, इसमें मैं लिख दूंगा सेंटर, ठीक है, एक और प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसी तरह आप क्या करें, इसी को कॉपी कर लें, देन आप क्या करें, एक और जो क्लास सेलेक्टर है वो बना लें, ठीक है। अब इसका नाम दे दें 2, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने 2 क्लास सेलेक्टर बनाए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट का नाम दिया हुआ है W1 और दूसरे का नाम दिया है W2। आपको डॉट से पता चल जाना चाहिए कि एक क्लास सेलेक्टर है, ठीक है, और उसका नाम W1 है, फर्स्ट का सेकेंड का नाम W2 है। इसी क्लास का नाम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एट्रीब्यूट के साथ, ठीक है। एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे तो जो भी यहाँ पर मैं अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको क्लास एट्रीब्यूट यूज़ करना है, ठीक है, और डबल स्कोर में उस क्लास सेलेक्टर का नाम लिखना है। तो यहाँ पर क्लास सेलेक्टर W1 है, और ठीक है, इसी तरह मैं इसमें यूज़ करूँगा आपका पास जो क्लास सेलेक्टर है, ठीक है। उसके बाद मैं डबल स्कोर के अंदर W2 लिखूँगा जो कि आपका दूसरा क्लास सेलेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो W1, ठीक है, मैंने पहले वाले HTML एलिमेंट्स में क्लास एट्रीब्यूट के साथ उसका नाम दे दिया, ठीक है, एक, ठीक है। और दूसरे वाले एलिमेंट जो P टैग है उसके अंदर मैंने क्लास एट्रीब्यूट के साथ इस क्लास सेलेक्टर का नाम दे दिया। तो क्लास सेलेक्टर क्या करेगा, क्लास सेलेक्टर क्या करेगा, फाइंड करेगा HTML एलिमेंट्स को, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसका नाम दिया है तो ये फर्स्ट वाला क्लास सेलेक्टर फर्स्ट वाले एलिमेंट को फाइंड कर लेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसका नाम दिया हुआ है, इस क्लास को स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है। तो क्या करेगा, वो H1 टैग को फाइंड करेगा और इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी है उसको उस HTML एलिमेंट्स में या फिर HTML कंटेंट्स में अप्लाई कर देगा, ठीक है। यहाँ पर कलर चेंज हो जाएगी, टेक्स्ट अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह दूसरा जो क्लास सेलेक्टर है वो HTML एलिमेंट्स को फाइंड करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्लास एट्रीब्यूट्स के थ्रू किसका नाम दिया है, W2 का। तो क्या करेगा, पैराग्राफ जो टैग है HTML उसे फाइंड कर लेगा, ठीक है, और उसके अंदर जो CSS की प्रॉपर्टी है उसको इस HTML या फिर इसके कंटेंट्स के अंदर उसे अप्लाई कर देगा। तो CSS जो सेलेक्टर का बस इतना काम होता है कि HTML एलिमेंट्स को फाइंड करना होता है, फाइंड करने के बाद उस HTML एलिमेंट्स में कुछ चेंजेस कर देता है, या फिर CSS की जो प्रॉपर्टी है उसे अप्लाई कर देता है उस HTML एलिमेंट्स में या उस एट्रीब्यूट्स में, वो उसके कंटेंट्स में। फिर उसके बाद फिर देखते हैं, बताता हूँ मैं फिर, ठीक है। आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पास जो आपका HTML वाला फाइल है, ठीक है, यहीं पास मैं सेव कर देता हूँ आपके पास class.html करके, ठीक है, और यहाँ पर सेव कर देता हूँ मैं, और एक बार रन करा के देख लेते हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सब चीज़ें अप्लाई की हुई है, ठीक है। यहाँ बस मैंने डबल ग्रीन दे दिया हुआ था इसीलिए यहाँ पर अप्लाई हो गया। आप देख सकते हो कलर ग्रीन है, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर है फर्स्ट वाले का, ठीक है, फर्स्ट वाले ग्रीन, फिर टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, फिर सेकंड वाले का मैंने ग्रीन दिया हुआ है, फिर उसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट उसे भी सेंटर दे दिया हुआ है। तो इसी तरह आप अपने कोड को रन करा सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि आपको क्लास सेलेक्टर समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।